निशाना साधा झीरम घाटी की घटना को लेकर जिम्मेदार बता दिया। ये क्या पूरा मामला है, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, आज प्रधानमंत्री जी के आने से हम सब लोगों को काफी संबल मिला है। जिस ढंग से उन्होंने एक प्रधानमंत्री होने के नाते यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पर जो टिप्पणी की है, वो उससे लगता है कि सचमुच में उनके पास पूरी जानकारी है कि यदि ये ठीक ढंग से सुरक्षा की व्यवस्था किए होते, किसी प्रकार की चूक नहीं होती तो हत्या नहीं होती। मतलब ये हुआ उनके कहने के बाद कि जो हत्या हुई है, हमारे लोग मारे गए हैं, हमारे लोगों की बलिदानी हुई है, वो सिर्फ इस राज्य सरकार की गलती के कारण है और यही उसके लिए साफ साफ दोषी डॉक्टर रमन सिंह है। राहुल गांधी आए थे, उन्होंने कहा था इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, फिर अब अचानक से हमने कहा राजनीति की, प्रधानमंत्री जी के पास सभी तरह की रिपोर्ट जाती है, वो इस देश के रक्षक है, उनके पास जानकारी है कि चूक के कारण हुई कि यहाँ के जानबूझ करके नेग्लिजेंसी है, उन्होंने बताया उस बात में। एक नसीहत भी दी उन्होंने मंच से कि विपक्ष पर हम लोग सवाल तो उठाएं, लेकिन कुछ ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल न करें जो उनकी गरिमा के खिलाफ हो। क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है। सब जो दल है वहाँ राजनीतिक दल, उनको एक अनुपालन के लिए एक निर्देश है कि किस प्रकार की भाषाओं का कैसे उपयोग करना है। किसी के खिलाफ गोया, किसी के खिलाफ यहाँ दंगा ऐसा न फैले, इस तरह की बातें न किए जाए, ये सभी राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग के निर्देश है। उसके बावजूद भी कुछ लोग गंदे लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग गया फैले ऐसी बातें करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री होने के नाते उनका फर्ज बनता है कि देश के नागरिकों को इस बात के लिए सचेत करें। सर, आप लोगों को तो जरूर समझाई दे दीजिए, लेकिन आप कुछ बीजेपी को समझाई देंगे क्योंकि शब्दों के बौछार तो उनकी तरफ से भी होते हैं। बीजेपी के लोग जिस ढंग से अनावश्यक बातें कर रहे हैं, जिस ढंग से आज जेटली जी ने कहा कि यहाँ छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा की संख्या कम हुई है, मैंने आपको स्पष्ट बताया कि कांग्रेस के ज़माने में हमारे पास मात्र 18 लाख परिवार होते थे, आज 76 लाख से 67 लाख से ज़्यादा परिवार गरीबी रेखा से नीचे है। मेरे पास पेपर है, आपने देखा होगा, नहीं तो ये देख लीजिए कहा गया, ये यही का इन्हीं का है। ग्राम सुरक्षा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जिलेवार राशन कार्ड की जानकारी खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग रायपुर का, ये मेरा पत्र नहीं है, मैं कांग्रेसी का पत्र है। तो इस तरह से जानकारी है नहीं, और जेटली जी यहाँ कुछ कह रहे हैं और मोदी जी कह रहे हैं कि यहाँ महिलाओं का सम्मान हो रहा है, जहाँ की 12,000 महिलाएं गायब है, झलिया मारी जहाँ हमारे बच्चियों के साथ देह का शोषण हुआ, वहाँ पर वो कह रहे हैं कि यहाँ महिलाओं की सुरक्षा है। तो जो आते हैं उनको ब्रीफिंग होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग उस तरह से बात करनी चाहिए। झीरम हमले को लेकर प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही हैं आज, उससे ऐसा लग रहा है एनआईए की रिपोर्ट आ गई है उनके पास। जी, आ गई होगी, और जैसा उन्होंने पूरे विश्वास के साथ कहा है, तो उससे साफ लगता है कि एनआईए की रिपोर्ट तो आ ही गई होगी। तो इसमें क्या कुछ कार्रवाई होगी? अब आएंगे तो सरकार हमारी बनेगी, कार्रवाई करेंगे। सर, राजनीतिक मतभेदों की वजह से सुरक्षा नहीं दी गई, ये शार्प जो शब्द थे, ये क्या मानते हैं कि राजनीतिक मतभेद है क्या प्रदेश में? किसको सुरक्षा नहीं दी गई? झीरम घाटी हमले को लेकर प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही है, राजनीतिक मतभेद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच तो था। कल इस बात को भी हमारे राहुल जी ने स्पष्ट कहा कि नंद कुमार पटेल जिस गति से जितने अच्छे काम में लगे थे, वो मुख्यमंत्री बन सकते थे, और किसी को रोकना था उसने ऐसी बात की, तो कौन रोक सकता है सिवाय भारतीय जनता पार्टी को। 11 को इलेक्शन है, कितनी सीट पर? 11 तारीख को जो 18 सीट का चुनाव होने जा रहा है, हमें पूरा विश्वास है कि हम उसमें 12 सीटों पर विजय प्राप्त करेंगे।